कर्म करके आप पाप की साइकिल से बाहर नहीं आ सकते। By works, by the virtue of doing works, you cannot come out of the cycle of sins. सारे लोग क्या कर रहे हैं? They are trying to find an escape from sin. The Bible says, "He who is joined to the Lord is one spirit with Him." बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say, I'm a new creation. परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य। In the sight of God, you're holy and accepted. वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है। सोचो, Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है। that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है। Colossians 3:3, "For you died and your life is hidden with Christ in God." कोलोसियों 3:3, तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। The old you is dead. जो पुराना मनुष्य है वो Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बचपन में अब्यूज किया गया, People मुझे say- बचपन में प्यार नहीं किया गया। अरे वो पुराना मनुष्य तो मर गया और एक नया मनुष्य तो परमेश्वर ने आपको दिया है। People say this happened to me. I was molested as a child. I was not loved. That old man is dead. You are a new creation. Okay, Christianity isn't about behavior modification. मसीहत व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है। It's about God killing your old man and resurrecting a new man with Christ ये है Jesus. कि परमेश्वर आपके उस पुराने मनुष्य को मारकर एक नए मनुष्य को आपके बीच में से पैदा करता है, उत्पन्न करता है आपके अंदर से। Okay? So you're not fighting your past anymore. तो आप अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अब। बोलो मैं अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं कर रहा। You have been freed from it by your death. आप आजाद कर दिए गए हो उससे अपनी मृत्यु के द्वारा। So वो जो खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीवी को पीटता था, गाली देता था, reckon your old man dead with Christ Jesus. The man who was in addictions, was an abuser, वो अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो मसीह में। Okay? It's not willpower. God killed the old man. इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य को मार दिया। वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है। सोचो, Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है। that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है। So now God makes a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई। फिर God says, "I'll come like a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक मनुष्य के रूप में आऊंगा, I'll identify with your sinfulness तुम्हारे पाप के स्वभाव के साथ मैं एक हो जाऊंगा and I'll die. और मर जाऊंगा, Kill that old man उस पुराने मनुष्य को मार and दूंगा then I'll resurrect. और फिर जी उठूंगा। When I'll resurrect, जब मैं जी उठता हूँ I'll resurrect with a new man." तो एक नए मनुष्य के साथ जी उठूंगा। इसीलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। This is why the Bible says, if therefore anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. So that person who was abused is dead and gone. You are a new creation. वो जिसका शोषण हुआ था वो चला गया, मर गया, आप एक नई सृष्टि हो। That person who was betrayed, that person who was raped, that person who was whatever happened, that old man is dead and gone. You are a new creation in Christ वो Jesus. जिसको धोखा दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ, वो व्यक्ति मारा जा चुका है। आप एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में। I'm prophetically speaking to a sister. मैं एक बहन से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा हूँ इस समय। Whatever they did to you, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया that's dead and gone. वो मर चुका है, बीत चुका There है। is no stain of sin on your life. आपके जीवन पर पाप का कोई दाग नहीं है।
God sees you through the blood of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के लहू के द्वारा You देखते हैं। are holy. You are a brand new creation in Christ Jesus. आप पवित्र हो, आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो। लोग आपको बोलेंगे अच्छा अब बहुत धर्मी बन रहा है। We will बोलो say, वो "Oh, पुराना मनुष्य तो मर गया। if people say, oh, you're trying to be too righteous, say the old man is dead. You are not defined by what people did to you. You are defined what Christ did for you. आपकी पहचान इस बात से नहीं कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है, आपकी पहचान इस बात से है जो मसीह ने आपके लिए किया है। बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I'm a new creation. बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I'm a new creation. परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य। In the sight of God, you're holy and accepted. Okay. So none of you should be fighting with your past. आप में से कोई भी अपने बीते हुए कल से ना लड़ो। You're not that person. आप वो व्यक्ति नहीं हो। That's why Jesus said, when you believe in me, you get born again. इसीलिए यीशु ने कहा जब तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो नया जन्म या ये दोबारा दूसरा जन्म नहीं है। It's ये not a second. आत्मा से जन्म लेना है दोबारा। It's being ये birthed, उद्धार को पाना है। being birthed from the Spirit of God Amen. to receive salvation. मैं शरीर से जन्मा, जो शरीर से जन्मा वो मेरा शारीरिक जन्मदिन है, जब मेरी माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ। मगर ऐसे ही जिस दिन मैंने उस परमेश्वर को जाना, यीशु के नाम को जाना, मैं उस परमेश्वर की गर्भ से पैदा हुआ और मैं आत्मा में जन्मा। When I was physically born from my mother's womb, that is my physical birthday. But when I came to know the name of Jesus, I was born from the Spirit of God. Third, you were buried with him. तीसरा, आप उसके साथ गाड़े जा चुके हो। Therefore, we were buried with him through baptism into death. Romans 6:4. रोमी 6 उसका 4, उसकी मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कई लोग क्या बोलते हैं, ये बपतिस्मा, ये धर्म बदल गया। अरे Some people say, oh, baptism is to यीशु change मसीह ने भी religion. बपतिस्मा लिया था, तो क्या यीशु मसीह ने भी धर्म बदला अपना? Jesus also took baptism, so did he also change his religion? ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, प्रभु ने कहा। It's because of the lack of knowledge that my people are perishing, God said. बैप्टिज्म धर्म बदलना नहीं, धर्म के बंधन से आजाद हो जाना है। Baptism is not to change religion, is to be free, to be set free from the bondage of It religion. shows burial, जैसे आपको गाड़ा जाता है, आपका पुराना, मैं आपको आज समझाता हूँ कि आप आपको समझ में आ जाए, छोटी से शॉर्ट tell you so, क्रैश कोर्स। ओके, आपका पुराना मनुष्य Your old man जो पाप में था, who was in sin वो मसीह के साथ गाड़ा गया was buried with Christ. और एक नया मनुष्य, जो पानी से बाद, एक नया मनुष्य जो मसीह के साथ उठाया गया, वो आप पानी से बाहर आते हैं। That's what baptism means. And when you come out of the water of baptism, you are a new creation, a new person that rises out. Amen. It has nothing to do with religion. इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। Hallelujah. Okay. So fourth, you were raised with him. चौथी बात, आप उसके साथ उठाए गए। केवल नीचे नहीं हो पानी में, You're not just in the water, पर उठाए गए। but you were also raised. Ephesians 2:5-6. Ephesians Even 2:5 when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ and raised us up together. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। Amen. You have been raised आप उठाए गए मसीह के साथ, with Christ. मसीह के You were साथ, seated with him. उसके साथ आप बैठाए गए हो। Ephesians 2:6. इफिसियों And 2:6 raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया भी है। Right now, इस समय you are seated with Christ in heavenly places. आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हो। Amen. हमें समझना है मसीह होने का मतलब क्या है। हम ईसाई नहीं, हम किसी धर्म में नहीं। We have to understand what it means to be a believer. We are not in any religion.
If you are in a religious Christianity, that is as dead as any other religion. अगर आप धार्मिक ईसाईयत में हो तो वो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म. Because if you are in a religion, there is bondage. क्योंकि धर्म में बंधन है. यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है. Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. Amen. You know, let me teach you a little bit about quantum faith and then we'll pray. Okay. मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? क्या जरूरी है? When you pray, you believe. I told you last time. Is it important for you to जब आप believe? प्रार्थना करते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? मानना है कि आपके लिए वो हो गया. जब आप when you pray, you have to first believe that it is done for you. मुझे एक what I read somewhere, मैं उसका अगले हफ्ते में आपको उसका रेफरेंस प्रॉपर रेफरेंस दूंगा. बट एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं इस समय, और वो नास्तिक थे और अब वो प्रभु में विश्वास करते हैं. There's a very famous oncologist. और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा. He was an atheist, now he's a believer, and he wrote an article. जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसा आपके साथ करता है. As your faith is, so God will do. उनको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जाना था और जब वो हवा में थे मिड एयर तो एक आगे स्टॉर्म का वो आया कि स्टॉर्म है, तो उनको फ्लाइट जो है रूट करके अलग उसको भेज के एक छोटे से कस्बे में, एक शहर में यूएस में, वहां पे उनकी फ्लाइट लैंड हुई. He had to go attend a conference, he had to speak at a conference, but because of a storm, their flight had to land in a small town nearby. और वहां पे उन्होंने कार रेंटल से कार ली और उनका जो एरिया था वो वहां जाने लगे. He rented a car from a company nearby, a car rental company, and he started to drive towards the area where he had to go. और रास्ते में जाके एक जगह उनकी कार खराब हो गई. And on the way, his car stopped working on the road. उन्होंने देखा वहां पे एक घर है. He saw there was a house nearby. तो वो उस घर में गए He went to that house कि वो एक कॉल करें, that he would because take वहाँ a पे call, कोई नेटवर्क्स नहीं थे. because there was no network there. और जब वो घर के अंदर गए तो वहाँ पे एक स्त्री थी और उनका बेटा था, When he went to that house, there was a woman and her son in that house, और वो बहुत बीमार था. and they was very sick. और इन्होंने अपनी कंडीशन बताई And they said they shared their condition. और उन औरत ने कहा कि ठीक है, And this woman said, आप अगर यहाँ आए हो तो आप, मैं आपको कुछ खाना दूंगी, आप खाना खा के जाओ. okay, if you've come here, I'll give you something to eat. मगर उन्होंने कहा उससे पहले ये मेरे प्रेयर का टाइम है, मैं प्रार्थना करूंगी. But she said, before that, it's my time to pray. I'll pray first. तो उन्होंने कहा आप मेरे को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता. And said, will you pray with me? And he said, I don't believe in prayer. And she began to pray. और वो प्रार्थना करने लग गई. अपने बच्चे के लिए जिसको कैंसर था. She began to pray for her son who had cancer. और वो क्या प्रार्थना कर रही थी? What was her prayer? क्योंकि उसको किसी ने बताया था Because somebody told her कि एक ही डॉक्टर है जो तेरे बेटे को चंगा कर सकता है. there is only one doctor who can heal your son. और वो प्रार्थना कर रही थी She was praying, कि परमेश्वर, Lord, मेरे पास पैसे नहीं I don't have the money कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंच सकूं, that I can go to that doctor. पर तू रास्ता बना But you create कि a way कैसे भी कर that somehow तू मुझे उस डॉक्टर से मिला. make me meet और वो that डॉक्टर doctor. वहां बैठकर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था. And that doctor was sitting next to her hearing her prayer. जीवित परमेश्वर है. He is the living God. Amen. एक जगह एक कन्वेंशन होती और एक परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे. There was a convention somewhere and a man of God was talking about the और Lord एक आदमी Jesus. भीड़ से खड़ा हुआ और बोला ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता यीशु मसीह. A man stood up from the crowd and said, hey, this is a lie, there's no Jesus. तो सेब खाने लगे. He started to eat an apple, this man. कह रहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, He said, I'll ask you a question. ये जो मैं सेब खा रहा हूँ The apple that I'm eating, ये मीठा है, it's sweet. क्या आप बता सकते हो कितना मीठा है? Can you tell me how sweet it is? उसने कहा मुझे कैसे पता जब तक मैंने चखा नहीं. He said, how will I know if I haven't tasted it? उसने कहा हाँ तूने मेरे यीशु को भी नहीं चखा. He said, you तुझे नहीं haven't पता. tasted my Jesus either. बाइबल कहती है चख के देखो कि वो परमेश्वर शहद से भी मीठा है. ये धार्मिक किताब नहीं है. This is not a religious book.
ये करके कुछ नहीं होगा भैया, Nothing happens by doing छोड़ दो ये this. हरकतें करना। Do all these. Stop doing all पढ़ो these. जो अंदर लिखा है, ये मत Read करो। what is written inside. तकिए के अंदर डाल देना इसको। Putting it under your pillow. हाँ, ब्रेड को ऐसे पकड़ोगे, रोटी को ऐसे, भूख मिट जाएगी। If you do तकिए this, के अंदर डाल दोगे रोटी को तो पेट भर जाएगा। if you do this अरे with ये the bread, जीवन की रोटी है। if you do this with the bread, will your hunger vanish? This is the bread of life.